बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब, इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि टक्कर के लोग मिले हैं, क्योंकि बड़ा रोब था, बड़ा खौफ था राना सनाउल्लाह का कि वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, और जिस तरह से 25 मई को उन्होंने जो कुछ किया, अब वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की वजह शोहरत सबसे ज़्यादा मशहूरी उनकी है मॉडल टाउन सानेहा। अब वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब ने दो टोक अल्फाज में ये बात कह दी है कि 25 मई के हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी थी या इंक्वायरी जो की जा रही थी, अब वो हतमी मराहिल में है और उसमें सब की निशानदेही हो गई है और उस पर एक्शन भी होगा। अब आप जानते हैं कि इसमें कई पुलिस एहलकार मुलव्वस थे और राना सनाउल्लाह साहब या मुस्लिम लीग नून, उनके बारे में लोग समझते हैं, जानते हैं कि वो आते ही ब्यूरोक्रेसी में, ख़ासतौर पर पुलिस में अपने लोग लगाते हैं हर सतह पर, अफसरान में। और उन्होंने जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, उससे पहले ये काम कर दिया था। और ऐसी राना सनाउल्लाह नहीं कह रहे थे कि देख लेता हूँ कि किस तरह से कोई निकलता है, क्या होगा। तो फिर उस वक्त आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का जुल्म नहीं देखा गया कि 4414 रेड्स की गई हों घरों में, जो कि खुद राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमने 4414 रेड्स की हैं। घरों में जाकर छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को हिरासा किया गया, ख़वातीन को हिरासा किया गया, और उसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू हैं, उनको नहीं बख्शा गया। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जो किया गया, तो इस सब के लिए उन्होंने अपने लोग लगाए थे और ख़ास पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार थे जो इस काम के लिए रखे गए थे और डिप्यूट किए गए थे, लगाए गए थे। अब इसीलिए प्रॉपर एक इंक्वायरी की गई और देखा गया किसने सब ये जो किया, जुल्म किया। आंसू गैस की शेलिंग आपने देखा, इतनी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं की गई, इतनी ज़्यादा शेलिंग हुई। और किस तरह से पूरे पंजाब को बंद किया गया, इस्लामाबाद के रास्तों को बंद किया गया, और उसमें 2 लोग जहाँ-बाक भी हुए। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मुश्किल में हैं, क्योंकि एक तो नून लीग के कौन-कौन लोग थे या किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा था, कौन इनके अपने ख़ास बंदे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ हो रही हैं, जो कि 144 लोग बताए जाते हैं मुख्तलिफ सतह पर, जिनके खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है। कुछ को बरतरफ किया गया, कुछ को मुअत्तल किया गया, कुछ के तबादले कर दिए गए, ये सब कुछ हो रहा है। एक तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये नून लीग या राना सनाउल्लाह के कौन कौन से लोग थे। एक तो ये हमें नज़र आता है कि मसला आ गया नून लीग के लिए, राना सनाउल्लाह के लिए। दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये भी है, फैसलाबाद का जलसा। आप ये देखें कि तारीख़ में आपको नज़र आएगा कि जिस तरह कहा जाता था जी फैसलाबाद गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, और यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब, आबिद शेर अली के अलग अलग धड़े थे, लेकिन उसके बावजूद जनाब नून लीग को यहाँ कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अब आपने देख लिया कि किस तरह से कितनी बड़ी तादाद में फैसलाबाद में लोग आए हैं। तारीख़ी जलसा इसको कहा जा रहा है, इतनी बड़ी तादाद में। तो रिकॉर्ड इमरान खान हर जगह बना रहे हैं। फैसलाबाद में आप देख लें, गुजरात में देख लें, भावलपुर में देख लें, सरगोदा में देख लें, इससे पहले जितने शहरों में इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं, हर जगह पर आपने देखा है कि एक रिकॉर्ड बना है। स्टेडियम में जलसे करने पड़ रहे हैं। और फिर किसी ने कहा कि जी लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, इस जगह पर कोई और जगह रखनी चाहिए थी, इतने लोग जो हैं बाहर ही रह गए, बहुत से लोग आ नहीं सके अंदर। तो फिर देखिए कि अब इनसे बड़ी जगह उन शहरों में होती नहीं है। लाहौर में आपने हॉकी स्टेडियम का देख लिया, उसके बाद जहाँ जा रहे हैं गुजरात स्टेडियम, दीगर जगहों पर स्टेडियम, इससे बड़ी जगह कहाँ से लाई जाए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जलसों में और इसका दबाव बढ़ रहा है। और अब फैसलाबाद से इसलिए कहा जा रहा है कि इस जलसे ने साबित कर दिया कि राना सनाउल्लाह की सियासत ही ख़त्म नहीं हो गई। वो जो उनका टेरर था, रोब था, जिसके बारे में मरियम कहती थी कि इनके लिए अकेला राना सनाउल्लाह ही काफ़ी है, तो सिर्फ यही नहीं कि उनका वो रोब, दबदबा, वो सब ख़त्म हुआ है इससे, बल्कि हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं, वो तो उनको दावत देते हैं कि आएँ तो सही ना, कभी आएँ। अब एक दफ़ा आप कभी अपने इलाके में आएँ, फैसलाबाद में आएँ, पंजाब में आएँ, ये सब अब ज़मानतें कराते फिर रहे हैं। और अब ये हाल है कि तलाल चौधरी साहब कह तो देते हैं कि जनाब अगर RPO ने, अगर कमिश्नर ने हमारे कारकुन को कुछ किया तो हम मुंह तोड़ देंगे। अच्छा, एक तो उनके खिलाफ अब देखना यह है कि क्या कोई केस होता है या नहीं होता। इमरान खान साहब ने तो सिर्फ IG इस्लामाबाद के बारे में कहा कि जी आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, तो जनाब दहशतगर्दी का पर्चा हो गया, मुकदमा है। तो अब तलाल चौधरी को भी देखें तो उनकी सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है। तलाल चौधरी की, आबिद शेर अली की, राना सनाउल्लाह की, और राजा रियाज का तो मैं आपको क्या कहूँ, वो तो सबसे मशहूर हो गए हैं लोटों के हवाले से। तो अब ख़त्म होती नज़र आ रही है नून लीग की सियासत। यानी जो गढ़ है नून लीग के, सरगोदा हो, लाहौर हो,
फैसलाबाद, ये सब अब लगता है कि नून लीग के हाथ से निकल चुके हैं, निकल रहे नहीं, निकल चुके हैं। और वही राणा सनाउल्लाह कि जो दहशत की अलामत करार दिए जा रहे थे कि जी उन्होंने मॉडल टाउन कर दिया है, पता नहीं और क्या कुछ करेंगे, अब उनकी अपनी दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब ने ये बात कही है कि जी राणा सनाउल्लाह को तो फांसी होगी, फांसी तक। क्यों वो ये कह रहे हैं, उसके लिए आप मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ उसकी इंक्वायरीज़ में देख लें कि वहाँ पर राणा सनाउल्लाह साहब पर जी इल्ज़ाम आता है कि इस सब में उनका हाथ था, और उनको उस वक्त हटाया भी गया था वजारत से, लेकिन बाद में फिर उनकी वापसी हो गई। ना सिर्फ वापसी हुई, अब तो जब हुकूमत मिली तो उनको वफाकी वज़ीर दाखिला का ओहदा दे दिया गया, और उसकी वजह ये थी कि जनाब उन्होंने मॉडल टाउन में जो कुछ करके दिखाया, तो उसके बाद उनको नवाजने के लिए लगता है कि ये सब कुछ किया गया। लेकिन अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं राणा सनाउल्लाह साहब के लिए। और इस जलसे के बाद आप देखिए कि इसी दौरान में ये सब खबरें आना, इंक्वायरी का मुकम्मल होना, वज़ीर दाखिला का राणा सनाउल्लाह को इस तरह से ललकारना और वाज़ेह तौर पर उनको कहना कि भाई अब आकर दिखाओ, तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है, ARY की खबर है, नईम अशरफ भट्ट साहब की, कि जी बैक चैनल पे राब्ते चल रहे हैं, नवाज़ शरीफ से हो रही है बातचीत, नवाज़ शरीफ पैगाम भेज रहे हैं लोगों को, और बीच में ज़ाहिर है लोग हैं, और इमरान खान साहब के साथ बातचीत हो रही है, यानी बीच में लोग हैं। तो बैक चैनल पर इस तरह से बातचीत चल रही है कि आइंदा का सेटअप क्या होगा, यानी केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, हमने अगर बात करनी है सबके सामने करेंगे। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि जी अब तो अवाम के हाथ में सब कुछ, अवाम निकल चुके हैं, फैसले अवाम ने अपने हाथ में ले लिए, अब ये कोई इशराफिया या बैक चैनल या बंद कमरों की बात नहीं रही। बहरहाल हो सकता है कि राणा सनाउल्लाह साहब, फवाद चौधरी साहब जो हैं, उनको इस चीज़ का इतना पता ही ना हो, जो भी राब्ते हो रहे हैं अभी उनको यानी इस हवाले से बताया ना गया हो। तहरीक इंसाफ भी बहरहाल इस चीज़ को डिनाई कर रही है। तो खैर अब देखना ये है कि आगे मामला किस तरह से बढ़ते हैं, क्योंकि एक तरफ कोशिश ये हो रही थी, मैं इसलिए थी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो सब भी नाकाम होती नज़र आ रही हैं कोशिशें कि इमरान खान सबको डराया जा सके, इमरान खान को धमकाया जा सके, इमरान खान के ख़िलाफ़ को 18 FIR 18 हमने पर्चे और मुकदमात कर दिए हैं, दहशतगर्द तक उसको करार देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इससे इमरान खान दब जाएगा, दबाव का शिकार हो जाएगा। लेकिन देखें अब वही राणा सनाउल्लाह जिनके कहने पर, जिनकी ईमा पर ज़ाहिर है कि PDM हुकूमत पीछे है, लेकिन असल तो उन्हीं को ये सारा टास्क दिया गया है, राणा सनाउल्लाह को, कि जी आप ये सब कर सकते हैं, आप बड़े यानी ऐसे शख्स हैं कि जिनसे लोग खौफज़दा हो जाएंगे, तो उनको ये टास्क दिया गया कि जी आप ये पर्चे वगैरह सारा कुछ करें। तो अब उन्हीं के शहर में फैसलाबाद में ही कप्तान पहुंच गए, और कप्तान साहब ने वहीं पर जाकर जनाब रिकॉर्ड जलसा कर दिया, और यानी उनको उन्हीं के घर में जाकर, उन्हीं के किले में जाकर जवाब दिया है कि मैं दबने वाला, दबाव में आने वाला नहीं हूँ, बल्कि जिस तरह इमरान खान सब कहते हैं कि जी मुझे जितना दबाने की कोशिश करोगे मैं उतना सख्त, उतने ज़ोर से तुम्हारा मुकाबला करूँगा। तो वही चीज़ें हो रही हैं। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, और अगर इस्लामाबाद में मुकदमात बनाए जा रहे हैं तो पंजाब में भी आप देखिए इंक्वायरियाँ हो रही हैं, राणा सनाउल्लाह का इंतज़ार हो रहा है, नून लीग की लीडरशिप जो है उनको ज़मानतें करवानी पड़ रही हैं, मरीम साहबा के ख़िलाफ़ भी दरखास्तें जा रही हैं, राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी दरखास्तें जा रही हैं, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। तो ये आप देखें कि अब जिस तरह के हालात हैं, इसमें कहा तो ये जाता है वफाकी हुकूमत की तरफ से जी हमारी तवज्जो सैलाब ज़दगान की तरफ है, लेकिन आप देखिए कि साथ ही FIA क्या कर रहा है। FIA कह रहा है कि जी हम सबूत ढूंढ रहे हैं, शवाहिद ढूंढ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जा सके, जिसके तहत आप सोचिए ज़रा कि जी फंडिंग के हम ऐसे, यानी अभी तक शवाहिद नहीं मिले, सबूत नहीं, हमें टारगेट दे दिया गया है, इसका मतलब है कि हमने ये काम करना है। तो FIA अब ये कह रहा है कि जी हम शवाहिद और ये सब तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इस सब पर काम हो रहा है। तो ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब पर अब भी कोशिश हो रही है किसी तरह केसेस बनाए जाएँ, दबाव उन पर डाला जाए, लेकिन उल्टा इमरान खान साहब पहुँच गए फैसलाबाद, और वहाँ पर जाकर राणा सनाउल्लाह को उन्होंने जवाब दिया है। तो ये सब इतना आसान नहीं है कि आप केसेस बनाते चले जाएँ, कभी ममनुआ फंडिंग, कभी कुछ, कभी तोशा खाना, हत्ता कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया में बात फैल गई। तो लोग सोचेंगे कि ज़रा उसका बताएं तो सही, वो इतना समझदार वज़ीर दाखिला कौन है
इंटीरियर मिनिस्टर कौन है कि जिसने इस तरह के पर्चे दिए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई कराई। वो जिस तरह इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जब ये सारा केस शुरू हुआ है, इमरान खान साहब को वहाँ से ज़मानत मिली है, तो वहाँ भी ये बात जज साहब ने भी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में, जिनमें ये इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का केस चल रहा है, कि उस अफसर का तो ज़रा बताएं कि इमरान खान से कौन सी खुदकुश जैकेट या कौन सी क्लाशनकोव बरामद हुई है और जुर्म सरजद किए बगैर क्या कभी इस तरह का पर्चा दर्ज किया गया है। यानी सिर्फ बयान पर इमरान खान के खिलाफ इस तरह का पर्चा दर्ज कर दिया गया। तो ये सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब ही कर सकते थे और उन्होंने जो करना था वो कर लिया। अब कप्तान जो है उसका जवाब दे रहा है, और कप्तान किस तरह जवाब दे रहा है, सियासी तौर पर दे रहा है, अवाम में दे रहा है, मकबूलियत से दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि फिर अब यानी काम पे टांग रही हैं। नवाज शरीफ साहब भी बैक चैनल पर राब्ते कर रहे हैं कि आइंदा का सेटअप क्या हो सकता है, कि जनाब के हमारे को बंदे एडजस्ट हो सकते हैं। यानी जो केयर टेकर सेटअप आएगा, जाहिर है कि आइनी तौर पर तकाजा है कि जब भी इलेक्शन होने हैं तो उससे पहले 3 महीने के लिए केयर टेकर सेटअप है जिसकी ज़िम्मेदारी होगी कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं। तो अब बातचीत वहाँ तक चली गई है। तो आप सोचिए कि अब किस हद तक PDM हुकूमत और नून लीग और इनके जो सबसे ख़तरनाक लोग थे वो घिर चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।